लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुर्खियों में तो रहता था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जैसे इस नाम ने सनसनी मचा दी, तभी से जुर्म की दुनिया का एक कुख्यात जांच एजेंसियों की रडार पर है। जेल में रहते हुए बस इशारा होने पर काम को अंजाम दे देने वाला बिश्नोई की जांच एजेंसियां जड़ें खोद रही हैं। आज भी जेल में रहते हुए वो बड़े बड़े कामों को अंजाम देता है। जितना कि वो बाहर रहकर करता था, उतना ही वो अंदर रहकर करता है, क्योंकि उसका नेटवर्क ही इतना मजबूत है। बताया तो ऐसा भी जाता है कि मौजूदा वक्त में हर शहर में उसका शार्प शूटर है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि एनआईए की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए बिश्नोई की कमर तोड़ दी है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला और मशहूर पंजाबी गायक को मारने वाला बिश्नोई पर जांच एजेंसियों की तिरछी नजर है। इसका काला चिट्ठा यहीं खत्म नहीं होता। इसके ऊपर करीब 50 से ज्यादा हत्या, रंगदारी, धमकी और अपहरण जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर केस को लेकर एनआईए फिलहाल एक्शन में है। टेरर फंडिंग और हथियारों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क को लेकर एनआईए ने कई राज्यों के कई शहरों में एक साथ छापेमारी की। एनआईए की रेड में कई गैंगस्टरों के सहयोगियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए। यूपी में भी 2 जगह रेड हुई। इल्लीगल हथियारों की तस्करी के खिलाफ कुल 8 राज्यों में एनआईए की तरफ से यह कार्रवाई जारी है, जिसमें 72 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। राजस्थान में रेड के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस का पाकिस्तान कनेक्शन भी मिला। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ये कार्रवाई लॉरेंस को अलग अलग राज्यों में फैले उसके सिंडिकेट के टेरर फंडिंग में शामिल होने के सबूत मिलने के बाद कर रही है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में जेल में बंद लॉरेंस और नीरज बवाना ने पूछताछ में हथियार सप्लायर गिरोह और टेरर फंडिंग की बात कबूली थी। खबर यह भी है कि एनआईए को रेड के दौरान कई जगह हथियार भी मिले हैं। एनआईए सितंबर 2022 से अब तक पंजाब और हरियाणा में एक्टिव गैंगस्टर लॉरेंस, नीरज बवाना, बम्बिहा सहित उत्तर भारत में फैले इनके सिंडिकेट से जुड़े लोगों पर एक्शन ले चुकी है। राजस्थान, जोधपुर, सीकर सहित 4 जिलों में रेड। एनआईए ने राजस्थान के कई जिलों में रेड की है। इसमें जोधपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू शामिल हैं। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई से जयपुर पुलिस ने भी पूछताछ की थी। लॉरेंस का पाक कनेक्शन और लॉरेंस के गुर्गों की तरफ से हथियारों की तस्करी, इसी को देखते हुए एनआईए की टीम ने राजस्थान सहित कई राज्यों में छापेमारी की। पंजाब, लॉरेंस, लखबीर और गोल्डी बराड़ के गुर्गों पर एक्शन। एनआईए ने कनाडा में बैठकर पंजाब में आतंक फैला रहे लखबीर के अलावा गैंगस्टर लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के करीबियों के ठिकानों पर भी दबिश दी। कुछ दिन पहले ही लखबीर को एनआईए ने आतंकी घोषित कर दिया था और लगातार उसके करीबियों पर नजर रखी जा रही थी। उन्हीं के ठिकानों पर एनआईए ने रेड की है। गुजरात, बिश्नोई के करीबी कुलविंदर के ठिकानों पर छापेमारी। गुजरात के गांधीधाम में एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी कुलविंदर के परिसरों पर छापेमारी की। कुलविंदर कई साल से बिश्नोई का सहयोगी है। उसके खिलाफ बिश्नोई गैंग के लोगों की मदद करने के आरोप में कई केस पहले से दर्ज हैं। एनआईए के सूत्रों ने खुलासा किया है कि कुलविंदर इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से भी जुड़ा हुआ है। हरियाणा, 4 जिलों में पहुंची एनआईए की टीम। हरियाणा के नारनौल में गैंगस्टर चीकू, गुरुग्राम में कौशल चौधरी के अलावा बहादुरगढ़, सोनीपत, सिरसा में एनआईए की छापेमारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को बिश्नोई और बवाना गैंग के लोगों के पाकिस्तान लिंक और आईएसआई से जुड़े हुए कुछ तथ्य भी मिले हैं। अब तक जितने भी गैंगस्टर को यूएपीए में अरेस्ट किया गया, उनसे पूछताछ के आधार पर एजेंसियों को तमाम जानकारियां हाथ लगी। गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर ने बताया कि बिश्नोई और बवाना गैंग को पाकिस्तान से फंडिंग होती है, जिसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। उज्जैन में मूसेवाला की हत्या की मदद करने वाले के घर पर छापेमारी।
एनआईए ने उज्जैन के नागदा में दीपक भाटी के घर में छापेमारी की। एनआईए से पहले भी पूछताछ कर चुकी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद आरोपियों ने योगेश के घर फरारी काटी थी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर केस में एजेंसी अब तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बवाना गैंग के साथ ही करीब दर्जन भर गैंगस्टरों से पूछताछ कर चुकी है। एनआईए सूत्रों ने यह भी बताया कि गैंगस्टर से पूछताछ में कई खुलासे भी हुए। पूछताछ के दौरान मिली जानकारियों के आधार पर ही राज्य में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। एनआईए ने जिन गैंगस्टर्स या गैंग के लोगों से पूछताछ के बाद छापेमारी की कार्रवाई की, उनमें लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना के साथ ही टिल्लू, ताजपुरिया गैंग समेत अलग अलग गैंग के करीब दर्जन भर गैंगस्टर शामिल हैं। एनआईए सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान और आईएसआई के साथ गैंगस्टर नेक्सस पर एजेंसी कई इनपुट्स पहले ही जुटा चुकी है। अब तक जितने भी गैंगस्टरों को यूएपीए में गिरफ्तार किया गया है, उन सब में पूछताछ के आधार पर एजेंसियों को तमाम जानकारियां हाथ लगी कि किस तरह गैंगस्टर का इस्तेमाल टेरर फंडिंग, हथियार सप्लाई के साथ साथ देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाता था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक रेड की कार्रवाई किसी जल्दबाजी में नहीं की गई। सूत्र बताते हैं कि गैंगस्टर टेरर फंडिंग, हथियारों की सप्लाई और नेक्सस के मामले में छापेमारी का एक्शन पूरी तैयारी के बाद लिया गया। एनआईए की ओर से अब तक 4 राउंड की छापेमारी की जा चुकी है। इस दौरान कई गैंगस्टर और उनके सहयोगियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए। इसमें पहले भी जांच एजेंसी के टेरर फंडिंग के मामले में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की थी। एनआईए ने राजस्थान में 7 जगहों पर पीएफआई के सदस्यों के घरों पर रेड की थी और कई मेंबर्स को पकड़ा भी था। जयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर और कोटा में कार्रवाई चल रही है। कोटा में 3 जबकि जयपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी और भीलवाड़ा में एक पीएफआई सदस्य के यहां छापे मारे गए थे। देश में जितने भी देश विरोधी गैंग एक्टिव हैं, जांच एजेंसियां सभी की जड़ों को खोदने में लगी हैं, जो कि दिखाता है कि एजेंसियां आतंकवाद के खात्मे के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।